नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की। मेरे सहयोगी मेरे साथ में है गौरववत जी। अभी की हम ब्रेकिंग आपको देते हैं, बिग ब्रेकिंग देते हैं। बड़ी खबर है, आपको बताऊं, जो 11 सीटों पर कांग्रेस ने ऐलान किया है, प्रत्याशियों का विरोधाभास जारी है और टिकट बदलने की संभावना भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है गौरव जी, और हम बात करेंगे भाई क्या मामला है आखिर। गौरव जी, आप ये बताइए कि जो 11 सीटें हैं, कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है 11 सीटों की, उस पर विरोध ज़्यादा हो रहा है और प्रत्याशी ऐसे हैं, मुझे लगता है कि जिनका नाम भी पैनल में नहीं था। देखिए नितिन जी, जो सबसे चर्चित सीट है वो है डोईवाला जी। डोईवाला में सबसे ज़्यादा विरोध शुरू हुआ, उसके बाद खानपुर में शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पहले बताया जा रहा था गौरव जी कि वो रामनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। रामनगर से जब हरीश रावत ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो रंजीत रावत जो वहां से तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो नाराज नजर आए। उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से जो आ रही है वो ये है कि 11 जो प्रत्याशी जो सूची कांग्रेस ने कल जारी करी थी वो बदल सकती है। नितिन जी, ठीक है, 11 प्रत्याशी सूची बदल सकती है। पहले गौरव जी बताया जा रहा था कि अनुपमा रावत, हरीश रावत की लड़की, हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब की बड़ी खबर ये है, ये निकल के आ रही सूत्रों के हवाले से कि हरीश रावत खुद हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगे। और खानपुर की सबसे बात मैं आपको बता दूं, हॉट सीट है, उसकी बात तो जायज है करनी भी। आपको बताऊं, वहां से जितेंद्र पवार तैयारी कर रहे थे, सुभाष वर्मा तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक नाम और भी था, सुभाष चौधरी, उन्हें टिकट दे दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि वहां पर कोई पैसे का लेन देन सामने आया होगा? इस तरह की ऐसी बात है नितिन जी, कुछ इस तरह की अफवाहें निकल के आ रही हैं जो बाजार में इस तरह की अफवाहें फैल रही है कि भाई कुछ पैसे का लेन देन उस हेर से कांग्रेस अपने चुनाव के टिकटों में हेरफेर कर सकती है। कुछ ऐसा खुलासा हो सकता है, बड़ा खुलासा हो सकता है। और जो सबसे बड़ी खबर इस टाइम निकल के आ रही है कांग्रेस की तरफ से कि 11 विधानसभाओं की जो सूची कल जारी हुई थी, कांग्रेस उस पर अपने टिकट बदल सकती है। उसमें सबसे बड़े जो सीट है वो डोईवाला की है, और जो काफी विवादों में फिलहाल बनी हुई है कि ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया कि इसका कहीं से कहीं नाम नहीं था, वो तैयारी नहीं कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं खानपुर की सीट हो चाहे लक्सर की सीट हो, हालांकि झवेड़ा का टिकट दिया गया वीरेंद्र जाति जी को, वो काफी अच्छा टिकट माना जा रहा है। नजर बनी हुई रुड़की की सीट पर भी कि रुड़की में किसे टिकट मिलता है। पल पल में तरह तरह की अफवाह फैल देगी भाई इस प्रत्याशी को टिकट हो जाएगा। गौरव जी, एक बात बताइए कि भाई यहाँ रुड़की में समंजस जारी है जी, समंजस की स्थिति है, लेकिन यहाँ पर 3 नाम प्रमुखता से आगे आ रहे हैं। पहला नाम यशपाल राणा, दूसरा नाम सचिन गुप्ता और तीसरा नाम मनोहर लाल के परिवार को टिकट दिया जाता है या नहीं, ये खबरें यहां से निकल के आ रही है। लेकिन हॉट सीट जो मानी जा रही है वो है खानपुर। खानपुर से उमेश शर्मा भी ताल ठोक रहे हैं, निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। उसके बावजूद जो तैयारी कर रहे थे जितेंद्र पवार और सुभाष वर्मा, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता। कहीं ना कहीं ये मामला ऊपर भी उठा होगा। नितिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई जब से 11 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, कांग्रेस में विरोधाभास के सुर देखने को मिलने लगे हैं। खानपुर विधानसभा जितेंद्र पवार ने सुबह अपने फेसबुक के माध्यम से कहा था कि जैसे समर्थक कहेंगे वैसे अगला डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है। वहीं रुड़की में भी देखना को रोमांचक मुकाबला देख रहा है कि भाई अब इस प्रत्याशी का टिकट हो गया। जितने प्रत्याशी है सबके समर्थक फेसबुक पे अपनी पोस्ट अपलोड कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हॉट सीट मानी जा रही है वो है खानपुर। खानपुर में 2 प्रत्याशियों का नाम बहुत आगे चल रहा था, गुर्जर नेता है जी, उसमें चाहे जितेंद्र पवार हो चाहे सुभाष वर्मा हो। सुभाष वर्मा की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही थी, जो कि हरीश रावत के खास माने जा रहे हैं। हरीश रावत के खेमे से उन्होंने कांग्रेस में वापसी की थी और कहीं ना कहीं हरिद्वार जिले में कई बड़े नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराया था। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि भाई सुभाष वर्मा का टिकट फाइनल है, या फिर अगर प्रीतम गुट का टिकट होता है तो जितेंद्र पवार का टिकट फाइनल है। लेकिन सुभाष चौधरी का नाम एक चौंकाने वाला नाम है। ठीक है, लग रहा है कि भाई बहुत हल्का नाम कांग्रेस ने दे दिया कि एक तरह से सरेंडर कर दिया है। भाई हमने देखा कि फेसबुक पे जो चल रहा है कि कांग्रेस ने खानपुर में सरेंडर कर दिया और कांग्रेस 10,000 पार नहीं होगी, ये भी ट्रेंड चल रहा है। मुझे नहीं पता कौन चला रहे हैं, फेसबुक है, सोशल मीडिया, सब में चल रहा है सर। हालांकि नितिन जी, मैं बताना चाहूंगा आपकी कि सूत्रों के हवाले से एक खबर है, हम इसकी रुड़की अब इसकी पुष्टि नहीं करता कि जिस तरह की बातें फैल रही है कि भाई 11 जो टिकट कल हुए थे
कांग्रेस उसमें फेरबदल कर सकती है। सीईसी की बैठक दिल्ली में चल रही है, आगे बार अब देखना ये होगा कि भाई कांग्रेस किस नतीजे पहुंचती है, किसका टिकट बदलता है या क्या नए समीकरण उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। आपको क्या लगता है कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र में दो व्यक्ति प्रबल दावेदारी कर रहे थे, डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, देखिए क्या उनमें से टिकट होना चाहिए या कोई ऐसे आदमी को टिकट होना चाहिए जो पैसों से मजबूत हो और भाई पैसों में टिकट लेने वाला हो? नितिन जी, मैं आपको बताऊं, अगर खानपुर विधानसभा की बात करी जाए तो भाई सुभाष चौधरी जिसका टिकट कांग्रेस ने लिस्ट में अनाउंस किया है, ठीक है, पिछली बार उन्होंने लक्सर से चुनाव लड़ा था जी, काफी मजबूत चुनाव लड़ा था, लेकिन खानपुर में उनको बहुत कमजोर प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा था। ठीक है, हालांकि जो सबसे ज्यादा तैयारी मानी जा रही थी, चाहे उसमें सुभाष वर्मा हो, चाहे जितेंद्र पवार हो, जमीन से जुड़े हुए नेता बताए जाते हैं, संघर्षशील नेता बताए जाते हैं, और काफी सालों से 2-3 सालों से हम खुद नोटिस कर रहे थे कि भाई वो क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इससे कांग्रेस के समर्थकों को भी काफी भारी झटका लगा। खानपुर से आ जाते हैं रुड़की जी। रुड़की विधानसभा में भी 3 चेहरे हैं, आपको मैंने बता दिया पहले ही, यशपाल राणा, सचिन गुप्ता और मनोहर लाल शर्मा जी का परिवार। अब देखना यह होगा कि आखिरकार कांग्रेस किसे टिकट देती है। यहाँ के जो विधायक हैं प्रदीप बत्रा, उन्हें हराने में कौन सक्षम है ये भी देखा जाएगा। और गौरव जी से मैं पूछूंगा, अब क्या कहने वाले हैं गौरव जी, क्या समीकरण होंगे? देखिए, रुड़की विधानसभा की अगर बात की जाए नितिन जी, तो रुड़की विधानसभा में कहीं ना कहीं यशपाल राणा का नाम काफ़ी मजबूती से लिया जा रहा है, और सचिन गुप्ता भी एक माना जा रहा है कि वैश्य समाज की मजबूत टक्कर दे सकते हैं, भाजपा को सीट हराने में सक्षम है। ठीक है, लेकिन नितिन शर्मा के आने के बाद नितिन शर्मा भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं, एक मजबूत नेता के रूप में उन्हें देखा जा रहा था। भाजपा ने टिकट फिर से प्रदीप बत्रा को दे दिया, प्रदीप बत्रा में विश्वास जताया, चलिए नितिन शर्मा बागी हुए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मनोहर लाल शर्मा का टिकट होता है या आप नितिन शर्मा का टिकट निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का वोट डिवाइड होगा। गौरव जी, एक बात कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। एक बात और पूछना चाहूंगा कि झबरेड़ा में भी यही स्थिति है जी। झबरेड़ा में अगर देखा जाए तो माना जा रहा है कि कांग्रेस ने काफी मजबूत कैंडिडेट को टिकट दे दिया, वीरेंद्र जाति, और लोगों में काफी उत्साह है, खासकर गुर्जर बिरादरी में या और कोई भी बिरादरी है उसमें वीरेंद्र जाति उत्साह के रूप में देखा जाता है, और माना जा रहा है कि भाई बसपा को कड़ी टक्कर जो दे रहा है वो कांग्रेस के प्रत्याशी दे रहे हैं। तो राजपाल जी हैं, वो पहले भी चुनाव लड़ चुके, राजपाल जी के हारे हैं नितिन जी। मैं एक हरीश रावत के खेमे के माने जाते हैं जी। नितिन जी, मैं आपको एक ब्रेकिंग और दूंगा अपने दर्शकों को, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। राजपाल जी कहीं ना कहीं भाजपा के संपर्क में है, और कुछ नेताओं के साथ आज दिन भर उन्हें नोटिस भी किया गया, और ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं झबरेड़ा विधानसभा में राजपाल पर दाव खेल सकती है। वो तो पहले भी कह रहे थे अगर वीरेंद्र जाति को टिकट दिया गया या किसी और को टिकट दिया गया तो मैं निर्दलीय मैदान में आऊंगा। उन्होंने यह बात शायद कहीं कही है, सूत्रों के हवाले से हमें खबर है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते जी। लेकिन दिलचस्प मुकाबला देखने मिलेगा झबरेड़ा में, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, भाजपा, कांग्रेस और बसपा। हालांकि बसपा कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है, क्योंकि असपा से जितेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं, भागमल जी के कहीं ना कहीं लड़के हैं, अच्छा प्रभाव रखते हैं झबरेड़ा विधानसभा में, एससी वोटों पर अच्छा प्रभाव रखते हैं। ठीक है, लेकिन जो फिलहाल मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं वो वीरेंद्र जाति के रूप में एक कांग्रेस के चेहरे को देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि झबरेड़ा सीट इस बार कांग्रेस की तरफ जाती दिखाई दे रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इन 11 सीटों पर फिर बदल करती है या नहीं। अगर नहीं करती तो क्या अंजाम होगा, और करती है तो क्या मुकाम होगा। हम आपको दिखाते रहेंगे रुड़की हब में सभी अपडेट चुनाव की, और बाकी अपडेट के लिए बने रुड़की हब पर। धन्यवाद, आप बने रहिए रुड़की हब पर, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे जिस प्रत्याशी को आप किसी विधानसभा से चाहते हैं शायद वही वहां से आ जाए। कमेंट जरूर करिएगा, रुड़की विधानसभा से कौन होना चाहिए, खानपुर से कौन होना चाहिए, और झबरेड़ा से क्या वीरेंद्र जाति का टिकट सही किया है कांग्रेस ने। नितिन कुमार रुड़की हब से।